नमस्कार, दारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी के आगे के पद्यांश इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद्यांश संख्या है 6। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर के बाहर शिला पर बैठकर प्रकृति रूपी नर्तकी के कार्यकलापों के विषय में सोच रहे हैं। और वे क्या सोच रहे हैं कि सबके सोने पर, जब संसार के समस्त प्राणी सो जाते हैं, तब वसुंधरा माने होती पृथ्वी, छोटे छोटे ओश कण के रूप में सर्वत्र मोतियों को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि माने होता है क्या? सूर्य। और बटोर लेता है यानी कि समेट लेता है उनको यानी कि जो ओस रूपी मोती होते हैं। सवेरा यानी कि प्रातःकाल होने पर, और प्रातःकाल होते ही सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है। अर्थात सूर्य की किरणों के ताप से ओस की बूंदें सूख जाती हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। अर्थात सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि शाम को थककर लौटते समय प्रातःकाल समेटे गए ओस के मोतियों का विश्राम देने वाली संध्या को सौंपकर अस्त हो जाता है। और विराम दायिनी यानी कि विराम देने वाली संध्या को ये ओस के मोती देकर सूर्य अस्त हो जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। ऐसा लगता है मानो जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया हो और उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा है। ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं पंचवटी की पर्ण कुटीर के बाहर शिला पर बैठकर। अब आगे का पद्यांश देखिए। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। वेदना की स्थिति में अति आत्मीय बनकर आंसू बहाती प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह आद्य दंड तो देती है। लक्ष्मण जी प्रकृति के विधान को सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में, अनजानी माने जाने अनजाने में हुई भूलों यानी कि गलती से भी ये अपराधों के लिए कठोर दंड भी देती है। यानी कि जो हमारे द्वारा प्रकृति के साथ जो अनजानी भूल होती है, उसका भी अपराध का दंड यह प्रकृति हमें देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा साध्य भाव से सेती है। और कभी कभी तो यह दयालु बनकर साध्य माने दयालु भाव, दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों के समान सेती माने सेवा करती है। इस प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों ही रूप हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। अब आगे का पद्यांश देखिए। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास को 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी मानो कल की बात, ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात हो। वन में आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिताश्री कैसे दुखी थे और अचेत हो गए थे। अचेत यानी कि मूर्छित हो गए थे। आर्त माने क्या होता है? दुखी हो गए थे, दुखी होना, और अचेत माने मूर्छित होना। तात माने पिता। वन में आते हुए देखकर जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिताश्री कैसे दुखी और अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब इस वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है, थोड़ा ही समय शेष रह गया है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम और सीता जी की सेवा का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इस
इस धन से बढ़कर मेरे लिए और कोई भी धन नहीं है। अर्थात मुझे भाई रूपी भक्ति का यह सर्वश्रेष्ठ जो महान धन यहाँ प्राप्त हुआ है, अयोध्या में यह दुर्लभ है। अब आगे का पद्यांश देखिए। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की अवधि की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या लौट जाएंगे, तब आर्य श्री राम को राजकाज देखना पड़ेगा। राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, और उनकी राजकाज की इच्छा न होते हुए भी प्रजार्थ प्रजा के हित के लिए राज्य का भार संभालना पड़ेगा। धारेंगे, धारेंगे यानी कि धारण करेंगे, संभालना पड़ेगा। यानी कि यदि उनकी इच्छा नहीं होगी राज्य भार संभालने की, तब भी प्रजा के हित के लिए उन्हें राज्य का भार संभालना ही पड़ेगा। व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। प्रजा के हित चिंतन में उनकी व्यवस्थाएं इतनी अधिक हो जाएंगी कि वह हम सबको भूलने के लिए भी मानो विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं होगा। कर विचार लोकोपकार का यानी कि यह विचार करके कि संसार के उपकार के लिए जो कार्य करेंगे भगवान श्री रामचंद्र, लोकोपकार यानी कि संसार के लोगों के उपकार के लिए जो कार्य करेंगे, हमें न इससे होगा शोक, हमें इससे कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि प्रजा के हित के लिए ही भगवान श्री रामचंद्र काम करेंगे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। कितनी अच्छी बातें कही हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं, अपने मन ही मन में सवाल उठता है उनके कि यह बात समझ में नहीं आती कि लोग स्वयं अपना हित नहीं कर सकते, इसके लिए राजा पर निर्भर रहना क्या आवश्यक है। लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं कि यदि ये सभी व्यक्ति, सभी लोग अपना और दूसरों का भला स्वयं सोचने लगे तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा।